जी अगर ये एक्ट पहले आ गया होता तो रोहित वेमुला जैसे कितने छात्र हैं जिनको अपनी जान ना गंवानी पड़ती। आप बताओ सवर्ण छात्रों के केस में, मैं देखिए किसी जाति विशेष की बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हमें उदाहरण के साथ बता दिए जाए कि भेदभाव और शोषण के केस में कितने सवर्ण छात्रों को जान से हाथ धोना पड़ा, कितने हैं। और मैं कितने ही आपको सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में दलित, पिछड़े और आदिवासी छात्रों के नाम गिना सकता हूँ जो शिक्षा के दौरान, हायर एजुकेशन के दौरान जिन्हें अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा या फिर जिन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो सवर्णों के तन बदन में क्यों आग लग रही है इसको लेकर? आग इसलिए लग रही है क्योंकि अब ये लोग शिक्षा में जो भेदभाव कर रहे थे वो भेदभाव नहीं कर पाएंगे। और धन्य हो सुप्रीम कोर्ट का, धन्य हो न्यायालय का, जिसकी वजह से ये नियम लागू हो पाया। और हम तो कह रहे हैं कि धन्य हो ऐसे लोगों का जो लोग इस कमेटी में थे और जिन्होंने इस बात को बड़ी संजीदगी से लिया। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ और देखने वाली है, दलित और आदिवासी तो इस बात को समझ पा रहे हैं कि उनके साथ भेदभाव हुआ था, तो और जो नया ये एक्ट और बिल यूजीसी लाई है ये इनके फेवर में है। लेकिन जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वो अभी इसे नहीं समझ पा रहे हैं। उनके बीच में अभी भी उदासीनता है। यही तो कहना है कि इसमें ओबीसी क्यों ऐड कर दिया? एससी एसटी सेल तो पहले से बना हुआ था, ऑलरेडी 2012 का नियम बना हुआ है, तो इसमें ओबीसी क्यों शामिल कर दिया? क्योंकि ओबीसी के ऊपर भी अत्याचार हो रहे हैं। मैं भी तो पिछड़ी जाति से आता हूँ और मेरी कोई अब की बात थोड़ी, मैं तो 90 के दशक में कई मामले ऐसे हुए 90 के दशक में। कई बार तो मैं शोषण का शिकार हुआ हूँ, कई बार तो मेरे साथ ऐसा भेदभाव हुआ, कई बार हुआ है मेरे साथ भेदभाव, और कई बार मुझे अपमान के घूंट पीने पड़े। मतलब यादवों के साथ भी ये होता है? अरे भाई साहब, यादवों के साथ तो पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है। और तमाम ऐसी घटनाएं हायर एजुकेशन में तमाम ऐसी घटनाएं, चाहे पीएचडी में इंटरव्यू के मामले हों, चाहे आप किसी भी डिग्री में आप देख लो, कई डिग्री में जहां भी इंटरव्यू सिस्टम होगा तो वहां पिछड़ों के साथ इस तरह का भेदभाव आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि रिटन परीक्षा में तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये जो विरोध हो रहा है तो इसका मतलब क्या ये भेदभाव करते हैं ये लोग? करते हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है। मैं तो इस बात का गवाह हूँ, ये लोग भेदभाव करते हैं, इसी वजह से इन्हें दिक्कत हो रही है। हमें तो दिक्कत नहीं हो रही। हम तो चाहते हैं कि अगर किसी सवर्ण के साथ भी इस तरह की जाति और भेदभाव होता है तो उसके लिए भी कानून बनाओ। लेकिन जो लोग भेदभाव करने वाले हैं, जो लोग इस तरह के अत्याचार में शामिल रहे हैं, तो उन्हीं को तो पीड़ा हो रही है, क्योंकि अब वो लोग अत्याचार नहीं कर पाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये एक्ट लाया है, जो ये बिल लाया है, इसका विरोध पिछले 3 दिन से आप देखो ये लोग कर रहे हैं। यूजीसी लाया, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है ना, तभी तो यूजीसी लाई है। लेकिन अब इसमें ये देखो कि यूजीसी का ही विरोध करने लगे ये लोग कह रहे हैं कि यूजीसी के हम अगेंस्ट हैं। ये लोग ये कह रहे हैं कि यूजीसी को ये बिल वापस करना पड़ेगा। ये लोग तो सीधा सीधा प्रधानमंत्री को भी गाली दे रहे हैं। पर अपर कास्ट का ये कहना है कि अब भेदभाव छुआछूत तो रहा नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन तो अब रहा नहीं है, तो फिर ऐसे नियमों की क्या जरूरत पड़ गई है? लेकिन सरकार का डाटा कह रहा है कि 118% की वृद्धि हुई है। आप ये बताइए, अगर भेदभाव और छुआछूत नहीं है तो आज भी ऑनर किलिंग क्यों हो रही है? अभी इस महीने की भी कई घटनाएं ऐसी हैं और पिछले महीने की भी कई घटनाएं ऐसी हैं जहां दलित बच्चे को मार दिया गया क्योंकि उसने किसी सवर्ण बच्ची के साथ शादी करी। ऐसे कई मामले हैं, कई मामले ऐसे हैं। अगर भेदभाव नहीं है तो फिर ऐसी घटनाएं क्यों सुनने में आ जाती हैं कि किसी दलित को पीट पीट के मार दिया गया क्योंकि वो मूंछ रखे था, किसी दलित को पीट पीट के मार दिया गया क्योंकि उसने उसी मटके से पानी पी लिया, किसी आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया गया, किसी पिछड़े की चोटी उखाड़ के फेंक दी गई। इस तरह की घटनाएं फिर क्यों आ रही हैं? और तो और छोड़ दो, खुद जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव, वो भी इस तरह के भेदभाव का शिकार हुए हैं। औरों की तो बात आप छोड़ ही दीजिए कि हम चलो आम आदमी है, उनकी बात छोड़ दो। एक मुख्यमंत्री जो रहा हो, जिसका पिता भी मुख्यमंत्री रहा हो, वो व्यक्ति भेदभाव का शिकार रहा है। बहन मायावती जी जो दलित की सबसे बड़ी नेता रही हैं, तो उनके साथ कम भेदभाव हुआ है? उनके लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी के नेता करते रहे हैं, किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल होता रहा है? तो आप ये बताइए कि जब बड़े बड़े नेता और नामी गिरामी हस्तियां जो खुद शोषण के और भेदभाव के शिकार रहे हैं, तो शैक्षिक संस्थानों में जो आम व्यक्ति है
उसके साथ कितना किस कदर भेदभाव होता होगा। और सवर्णों का प्रकाश का ये कहना, अगर हमारे पूर्वजों ने कोई गलतियां करी हैं, कोई भेदभाव या जातिवाद उन्होंने किया, तो फिर हमें क्यों सजा दी जा रही है? तो हम तो नहीं कर रहे ना इसका। जो ये 118% का जो डाटा आया है, ये 50 साल पुराना डाटा है। तो पिछले 5 साल पुराना डाटा, 5 साल का डाटा है। तो ये 5 साल में ही पूर्वज पढ़ रहे थे और 5 साल में ही आप पढ़ने लगे। ये जो सवर्ण मानसिकता के लोग हैं और ये जो मनवादी लोग हैं, ये लोग बेवकूफ़ बनाने में बहुत माहिर हैं। पिछले 5 साल में आपने इतना शोषण किया कि वो आंकड़े 118% ज़्यादा हो गए। तो इसका मतलब आप लोग शोषण कर रहे हो, आप लोग भेदभाव कर रहे हो, आप लोग दलित, पिछड़ों, आदिवासियों को नीचा दिखा रहे हो। और जब दिखा रहे हो तो फिर यूजीसी को ये नियम लाना पड़ा। भाई यूजीसी में जो लोग बैठे हैं तो उनके पास शिकायतें आई होंगी, शिकायतें आई तो उनकी मजबूरियां बनी। पर एक बात समझ में नहीं आई, जो पत्रकार अपने आप को सेक्युलर कहते थे, बहुजन कहते थे, जो ब्राह्मण थे खासकर, वो भी तो इसके खिलाफ में आ गए। देखिए, वो इसलिए आ गए क्योंकि उनके अंदर मनु पल रहे हैं। जहां तो वो भी भी दिखावा कर रहे थे। जहां भी दलित पिछड़ों के हक हकूक की बात आती है तो वहां 90% जो ये ब्राह्मणवादी जो सोच के लोग हैं, जो अपने आप को प्रोग्रेसिव बोलते हैं, उनके अंदर का मनु जग के आ जाता है। आप देखना, हिंदू मुस्लिम की बात होगी तब तो ये लोग सेकुलर हो जाएंगे। ऐसे कई पत्रकार हैं, अशोक पांडे से लेके तमाम पत्रकार ऐसे हैं। अरे राजीव रंजन भी वीडियो बना रहे हैं हाँ, इसका, देखिए, और जहां बात आ जाती है दलित पिछड़ों को हक हकूक देने की, तो वहां आरक्षण के विरोध में खड़े हुए मिलेंगे कौन? अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, कुमार विश्वास जैसे लोग, जो सेकुलर बनने का ढोंग करते हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पे ये लोग सेकुलर बनेंगे, तब तो ये मुसलमानों को तो गले लगा सकते हैं। ये लोग दलित पिछड़ों को गले नहीं लगा सकते, ये मुसलमानों को गले लगा लेंगे, ये और धर्म के लोगों को गले लगा लेंगे, लेकिन ये दलित पिछड़ों को गले नहीं लगा सकते। तो मेरा अपने दलित पिछड़े भाइयों से एक निवेदन है, ये कहना है कि आप लोग सीख ले लीजिए, क्योंकि जब सिस्टम आपका सहयोग कर रहा है, जब ऊपर लोग बैठे हुए जो आपके लिए नियम कानून बना रहे हैं, तो आपको कम से कम उसके सहयोग में तो उतरना चाहिए। समर्थन में है यूजीसी के? मैं तो 100% समर्थन में हूँ। और जो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चल रहा था कि आई सपोर्ट यूजीसी, तो मैंने तो उस पर खुल के समर्थन किया। पिछड़े अभी पिछड़े हुए हैं, पिछड़ों की अभी सोच पिछड़ी है, वो अभी डायलेमा में है। मैं ज्यादा कुछ बोल देता हूं तो मुझे नीला कबूतर और वो बोलने लग जाते हैं। ब्राह्मण अपर कास्ट एकजुट हो गए इसके खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन पिछड़े नहीं आए अभी भी। देखिए, पिछड़े अभी बता तो रहा हूं, पिछड़े हुए हैं, बिल्कुल ही पिछड़े हुए हैं, हर तरीके से वो पिछड़े हैं। उनको ये भी नहीं मालूम है कि ये नियम आपके फ़ायदे के लिए लगा हुआ है, आपको इसके सपोर्ट में उतरना चाहिए, सपोर्ट में प्रदर्शन करना चाहिए, जिससे कि यूजीसी इस नियम को सख्ती से इनका पालन करवा सके। और जब आप लोग इसके सपोर्ट में नहीं खड़े होंगे तो फिर ये नियम अपने आप में कमज़ोर पड़ जाएंगे। भाई, कोई भी नियम कानून सरकार द्वारा या इस तरह की संस्थाओं द्वारा बनाए जाते हैं तो वो जनता के लिए बनाए जाते हैं। कितने नियम कितने बना रहे हो, लेकिन जिनके दिमाग में भरा हुआ है जातिवाद, भेदभाव, वो कैसे दूर होगा? वो धीरे धीरे दूर होगा। जब हम लोग संविधान को मजबूती से, संविधान का पालन करेंगे तो इन मनवादियों को भी झुकना पड़ेगा। और ये संविधान की ताकत है ना, जो योगी जी को भी बोलना पड़ रहा है कि संविधान सबसे ऊपर है, मनु संहिता नीचे है। ये संविधान की ही ताकत है कि अविमुक्तेश्वरानंद जैसे लोगों को भी अब दलित पिछड़ों की शरण में आना पड़ रहा है कि नहीं। तो देश के संविधान को, हमारे दलित पिछड़ों को इसकी रक्षा करनी पड़ेगी और इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। और नहीं चलोगे तो ये मनवादी तो आपके पीछे पड़े ही है। बिल्कुल, आज की तारीख में हमारे जो भी दलित पिछड़े भाई हैं, जो भी 90% देश की आबादी है, उसको यूजीसी का सहयोग करना चाहिए। और जो सरकारी आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में 118% जातीय भेदभाव के मामले आए हैं, जिसमें दलित, आदिवासी और पिछड़े विद्यार्थियों के साथ शोषण की घटनाएं दर्ज हुई हैं। और कई मामले तो ऐसे रहे होंगे जिसमें आपराधिक जो FIR है या शिकायतें हैं दर्ज ही नहीं हुई होगी, क्योंकि बहुत जगह तो छात्र बेचारा डर के, सहम के रह जाता है कि भाई पढ़ाई लिखाई का मामला है, कहीं मेरे प्रोफेसर साहब नंबर ना काट लें, कहीं साथ के बच्चे की हमने शिकायत कर दी तो आगे वो परेशान ना करे। तो मेरे हिसाब से 118 नहीं, कम से कम 200-250 गुना ज़्यादा मामले इस तरह के होंगे। और इसमें बने हुए ना, तो नए नियम लाने की क्या जरूरत पड़ गई? नए नियमों की ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि पुराने नियमों से शोषण की घटनाएं नहीं रुक रही थी। और दूसरी बात, जो सवर्ण मानसिकता के या जो मनवादी मानसिकता के लोग जिन्हें इस बात पे तकलीफ़ हो रही है, उन्हें तकलीफ़ इस बात की नहीं है कि नए नियम बन गए,
उन्हें तकलीफ इस बात की हो रही है कि मनवादी सरकार के बीच में भी, सरकार मनवादी लोगों की चल रही है, सरकार आरएसएस की विचारधारा के लोगों की चल रही है, लेकिन फिर भी उनके हिसाब से नियम ना बना के दलित और पिछड़ों के परिप्रेक्ष्य में नियम कानून क्यों बनाए जा रहे हैं। और इसमें एक बात और देखने की है कि तमाम सरकारी संस्थानों में आप जाओ, मैं खुद इस चीज़ का गवाह रहा हूँ। मैं 90 के दशक में जब स्कूल में था, फिर आगे मैंने हायर एजुकेशन में भी पढ़ाई करी है, तो निश्चित तौर पे शिक्षक से लेके जो साथी छात्र हैं, जो सवर्ण छात्र होते थे, वो कहीं ना कहीं 100 में से 90 लोग ऐसे हैं जो शोषण करते हैं, भेदभाव करते हैं। बिल्कुल, जो भेदभाव करते हैं और जिनकी मानसिकता उसी तरह की है। क्योंकि मैं खुद उस शोषण का शिकार हुआ हूँ, मेरे साथ खुद उस तरह का भेदभाव हुआ है, चाहे लिखित परीक्षा में मान लो, या फिर आप जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं होती हैं उसमें मान लो, और इंटरव्यूज़ के दौरान भी इस तरह के कई बहुत सारे मामले आए हैं जहाँ पे इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति साफ तौर पे जाति पूछता हुआ पाया गया कि भाई कौन जात हो। जब आप कोई रिटन परीक्षा का इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे बाकायदा जाति पूछी जाती है, और इंटरव्यू लेने वाला जो जाति पूछ रहा है आप समझ लो वो कौन होगा, वो निश्चित तौर पे वही पंडित जी लोग। अभी तक तो ये कहा जा रहा कि देश में हिंदू खतरे में, अब ये कहने लगे कि ऊंची जात वाले खतरे में आ गए इन नियमों से। देखिए ऐसा है, जब आपकी सरकार चल रही है और आपकी सरकार में ही आप लोग सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं अपने आप को, तो सरकार को बदल दो। अगर आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार गलत नियम ला रही है, गलत कानून ला रही है, तो उसे बदल दो। हम तो ये मानते हैं कि जो ये नियम कानून लाए गए हैं, जो यूजीसी ने नया बिल लाया है, जो एक्ट पारित किया है, उससे दलित और शोषित पिछड़े बच्चों को कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। जो अभी तक उनके साथ भेदभाव हो रहा था, उनका शोषण हो रहा था, उनके साथ अत्याचार हो रहा था, तो उस अत्याचार में कहीं ना कहीं रोकथाम लगेगी। दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ आए दिन इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसमें दलित, पिछड़े और जो आदिवासी छात्र छात्राएं हैं वो शिकायत दर्ज करते हैं कि फला फला टीचर ने उसके साथ इस तरह की बदसलूकी होता है। मैं भी शिकार रहा हूँ, जब मैं टीचिंग कर रहा था तो मैं भी इस चीज़ का शिकार रहा हूँ। बिल्कुल भेदभाव से, बिल्कुल। जो हमारे डायरेक्टर्स, जो मेरे डायरेक्टर हुआ करते थे, जो HODs हुआ करते थे, वो लोग जाति और वो सब सारी चीज़ें देख के प्रिविलेज देते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये था, जिन्हें कहा जा रहा था हिंदू खतरे में है, तो क्या OBC हिंदू नहीं होता? आप कह रहे हैं कि अपर कास्ट सवर्ण खतरे में आ गए। आप एक चीज़ जान लो, OBC हो चाहे SC हो चाहे ST हो, बीजेपी वालों के लिए, RSS वालों के लिए और जो ये मनवादी विचारधारा के लोग हैं, इनके लिए ये सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए है। हिंदू इनके लिए वही है सवर्ण। तो मोदी जी का विरोध हो रहा है ना, सवाल ये है ना, मोदी जी के पुतले फूके जा रहे हैं। अब तो देखिए, इससे पहले जब SC ST एक्ट का मामला था तब भी इन लोगों ने मोदी जी के पुतले फूके थे, आपको याद हो, और फिर EWS लागू करवा लिया था। अब ये जो मोदी जी के पुतले फूंक रहे हैं तो उसके पीछे आप इनकी चाल समझ लीजिए। ये लोग बंद कमरे से कुछ और करवाना चाह रहे हैं। कहीं हो सकता है हायर एजुकेशन में जो सवर्ण लोग हैं उनको और कहीं प्रिविलेज दिलवाने की बात करवाना चाहते हो। ये इनके पैतरे रहते हैं। और देखिए, तो अच्छा काम है ना, देखिए दलित पिछड़ों के लिए अच्छा कानून नहीं, इसमें मोदी जी को श्रेय क्यों दे रहे हो आप? ये तो पूरी जो कमेटी है, सभी लोगों ने मिलकर निर्णय लिया है, जो एजुकेशन कमेटी बन रही है, और इस पे काफ़ी समय से काम चल रहा है। कोई ये अभी से थोड़ा ही है, ये तो मनमोहन सिंह सरकार के टाइम से इस मामले पे बात चल रही है। इसको तो मोदी सरकार पिछले 11 साल से ठंडे बस्ते में डाले हुए थी। अब वो तो ये मानो कि कई लोगों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसमें याचिका दी